सुंदरा सोनिए सुंदरा ढोलकी बजाओ गोरियो मेरे संग संग गाओ गोरियो। एक ऐसा गुलकार जिसकी आवाज ने सरहदों को मिटा दिया है, जिसे मौसीकी का जादूगर कहा जाता है। कभी वो अपने वजन की वजह से पहचाने जाते थे तो कभी अपनी गायकी की इंतहा को छूते हुए सुरों की वजह से। वो पाकिस्तान से निकले और इंडिया तक अपना सिक्का जमाया। आज के हम वीडियो में बात करेंगे अदनान समी की, जिनकी आज सालगिरह है। उनकी जद्दोजहद की, उनकी कामयाबी की, उनकी मुतनाज़ा जिंदगी की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए हैं। गुलकार अदाकार अदनान समी 15 अगस्त 1973 को लंदन में पैदा हुए। उनके वालिद अरशद समी खान एक पाकिस्तानी सफारतकार थे और उनकी वालदा नईमा खान एक इंडियन नजाद ब्रिटिश खातून थी। अदनान का बचपन एक ऐसी फिजा में गुजरा जहां मौसीकी की कदर की जाती थी। उन्हें बहुत कम उम्र में पियानो सीखना शुरू कर लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के तेज तरीन पियानो प्लेयर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। अदनान समी ने 1986 में अपने कैरियर का आगाज किया, लेकिन असल शोहरत उन्हें 90 की दहाई में मिली। उनका पहला म्यूजिक एल्बम लग गई नजर एक हिट साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान से निकलकर जब वो इंडिया गए तो उन्होंने वहां जो मकबूलियत हासिल की वो तहरीक साज थी। उनका गाना तेरा चेहरा और कभी तो नजर मिलाओ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जबकि पाकिस्तान में उन्होंने फिल्म सरगम में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और अपनी गायकी का भी लोहा मनवाया और उसमें गाना कभी तो ढोल की बजाओ गोरियो बहुत ही मकबूल हुआ। उन्होंने पियानो को मौसीकी के साथ जिस तरह हम आहंग किया वो शोबिस की दुनिया के लिए एक नया तजर्बा था। अदनान समी ने न सिर्फ गुलकारी की बल्कि फिल्मों में किस्मत आजमाई भी की। उन्होंने सर्फटम जैसी फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए, मगर उनकी पहचान हमेशा उनकी आवाज रही। उनके गाए हुए गाने जैसे बर्दे झोली, जो फिल्म बजरंगी भाईजान में इस्तेमाल किया गया, उसने उन्हें दुनिया भर में मकबूल बना दिया। वो वाहद ऐसे फनकार हैं जिनकी आवाज सुनकर इंसान अपने गम भूल जाता है। दोस्तों, अदनान का अंदाज़े गायकी मुनफरद है। वो जब पियानो पर हाथ रखते हैं तो लगता है जैसे मौसीकी उनके अंग अंग में बसी हुई है। उनकी मकबूलियत का राज उनकी मेहनत और उनका खुद को हर वक्त बदलते रहना है, चाहे वजन कम करने का चैलेंज हो या मौसीकी के नए तजर्बात। अदनान समी ने हमेशा खुद को साबित किया है कि वो बेस्ट हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अदनान समी लंदन में पैदा हुए और फिर वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में आकर उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्म सरगम से पाकिस्तान के अंदर शोहरत हासिल की। दोस्तों, अदनान समी की पाकिस्तान से मुंतकिली और शहरियत की तब्दीली एक ऐसा मौजू रहा जिस पर दोनों ममालिक में तवील बहसें और तनाजात हुए। और पूरे मामले के अहम पहलू की बात करें तो उनमें अदनान समी के मुताबिक 90 की दहाई के आखिर में कुछ गाने उनके पाकिस्तान में रिलीज हुए, लेकिन मौसीकी की सनत में मुनासिब तावन और साजगार माहौल उन्हें यहाँ नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें तख्लीकी रुकावटें महसूस हुई या उन्होंने समझा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनका फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। अभी वो इन मामला से गुजर रहे थे कि इंडिया की मशहूर मरूफ गुलकारा आशा भोंसले, जो कि लता की छोटी बहन है, उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो मुंबई में आ जाएं और यहाँ मुंतकिल हो जाए। अदनान ने इंडिया जाने का फैसला कर लिया। उनके मकबूल एल्बम्स जैसे कभी तो नजर मिलाओ और लिफ्ट करा दे ने इंडिया में धूम मचा दी और वो रातों रात बॉलीवुड में स्टार बन गए। अदनान समी 2001 में विजिट वीजा पर इंडिया गए। उसके बाद अगले 1.5 साल तक वो ज्यादातर मुंबई में ही मुकीम रहे और वहीं काम करते रहे। उसी दौरान उनका 2015 में पासपोर्ट खत्म हो गया और इस्लामाबाद के हुक्काम ने उन्हें नया पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया और फिर वो कुछ अर्सा बगैर पासपोर्ट के ही इंडिया में मुकीम रहे। उसके बाद उन्होंने 2014 में इंडियन हुकूमत से पासपोर्ट की दरखास्त की और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत उन्हें बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन शहरियत दे दी गई और उन्हें इंडिया के बड़े सिविल अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया। जब इंडिया ने उन्हें शहरियत दी तो उस पर पाकिस्तान में सख्त तनकीद की गई। उस फैसले पर पाकिस्तान के सियासी और अवामी हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। नाक़दीन ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने महज माली फायद और कारियर की खातर अपने मुल्क से गद्दारी की है।
अदनान सामी ने उन तमाम इल्जामात को सख्ती से रद्द किया। उन्होंने पैसे के लिए ये सब नहीं किया। उनका कहना है कि वो पहले ही एक खाते पीते और खुशहाल खानदान से तलक रखते थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जायदादें और असासे छोड़े हैं। और उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला खालिस्तान उनके फनी कैरियर की बेहतरी के लिए था। और उन्होंने इंडिया की आवाम से कहा कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। इंडिया से ऐसा प्लेटफॉर्म पाया जिसने उन्हें अपना घर जैसा माहौल दिया। साथ ही वो ये भी शिकवा करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर सियासी कशीदगी रहती है, बॉर्डर पर कशीदगी रहती है, जिसकी वजह से फनकार मुतनाज़ा बन जाते हैं। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अदनान सामी की ज़ाती ज़िंदगी की। अदनान सामी की ज़ाती ज़िंदगी हमेशा मीडिया की नज़रों में रही है। उन्होंने ज़िंदगी में 2 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी ज़ेबा बख्तियार से हुई है, जिनका दिल पाकिस्तान से है, और उन्होंने इंडिया से अपनी फिल्म हिना से कैरियर का आगाज़ किया था। वो इंडिया में सुपरहिट रही और पाकिस्तान में भी सुपरहिट रही। आजकल वो ड्रामे प्रोड्यूस करती हैं। उनसे अदनान सामी का एक बेटा अजान सामी है। अजान सामी खुद भी एक पियानोनिस्ट है, गुलकार हैं और एक मशहूर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार हैं। अदनान सामी का ज़ेबा बख्तियार से रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया था। उसके बाद उनकी जिंदगी में कई मोड़ आए, लेकिन अब वो अपनी मौजूदा बेगम जोया समी खान और अपनी प्यारी बेटी मदीना के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। अदनान सामी ने यूं तो अपनी जिंदगी में दर्जनों अवार्ड जीते हैं। उन्हें मौसीकी के मैदान में उनकी खिदमत पर इंडिया की जानब से सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ये उनके फन का एतराफ है कि उन्हें सरहद के दोनों तरफ यकसा मकबूलियत हासिल है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अदनान सामी एक मुख्तलिफ इंसान है। उनका वजन कम करना दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया था कि नामुमकिन कुछ नहीं हो सकता अगर इंसान चाहे। अदनान सामी की जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितने ही तनाज़ात क्यों ना आए, अगर आप अपने काम से मुखलिस हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। के मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को अदनान सामी का कोई गाना अगर खास तौर पर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस जब भी हम बनाएं आप तक पहुंचती रहे। और ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान का पहला चैनल था, 2016 में हमने स्टार्ट किया था, जो पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और जितनी भी मशहूर शख्सियत हैं उन पर बायोग्राफी बना रहा था और बनाता रहा। फिर चैनल कुछ महीनों के लिए बिटकॉइन की वजह से हैक हो गया था, लेकिन गूगल के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दोबारा इसको रिकवर करवाया और हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। आखिर पर कहूंगा कि अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।